हाथ में पत्थर थे, लेकिन डर उनके दिल में उतर चुका था। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब लोग उस स्त्री को पत्थरों से मारने के लिए तैयार खड़े थे, तो यीशु अचानक झुककर मिट्टी पर क्यों लिखने लगे? बाइबल ये नहीं बताती कि यीशु ने क्या लिखा, और यही इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन ध्यान दीजिए, धार्मिक लोग उस स्त्री का पाप देख रहे थे, पर यीशु उन लोगों के दिलों को देख रहे थे। बहुत से बाइबल विद्वान मानते हैं कि यीशु शायद यिर्मयाह 17:13 की ओर संकेत कर रहे थे। जो यहोवा को छोड़ देते हैं, उनके नाम मिट्टी पर लिखे जाएंगे। सोचिए, शायद यीशु उन लोगों को यह दिखा रहे थे कि तुम तो इस स्त्री को दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन असल में परमेश्वर से तुम खुद ही दूर हो। और फिर यीशु बोले, जो तुम में निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। उस पल हवा बदल गई। जो हाथ पत्थर पकड़े हुए थे वो कांपने लगे। जो लोग खुद को धर्मी समझ रहे थे, उनकी छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगी। और बाइबल बताती है, एक एक करके सभी चले गए। सुनिए, यीशु सिर्फ पाप को नहीं देखते, वो दिल की हालत भी देखते हैं। कई बार हम भी दूसरों की गलतियों पर पत्थर उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे छिपे हुए पापों को देख रहे होते हैं। इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यीशु ने मिट्टी पर क्या लिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस स्त्री को दोषी ठहराने के बजाय उसे दूसरा मौका दिया। मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप ना करना। यीशु का उद्देश्य सिर्फ न्याय नहीं, उद्धार भी है। याद रखिए, उस दिन पत्थर सिर्फ हाथों से नहीं गिरे थे, कुछ धार्मिक मुखौटे भी बेनकाब हुए थे, क्योंकि यीशु के सामने छिपे हुए पाप भी दिखाई देने लगते हैं। और यही अनुग्रह की सबसे गहरी बात है, वो पाप को बेनकाब भी करता है और टूटे हुए इंसान को नया जीवन भी देता है। आमीन।